हालेलुया। सबको जय मसीह की प्रियो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए, सौभाग्य के लिए। आप लोग के बीच में फिर से प्रभु ने मौका दिया है प्रियो वचन बांटने के लिए। वचन रहेगा 2 प्रकार के भय। तो प्रियो, ये हम प्रभु के वचन में से देखेंगे कि मनुष्य के अंदर आज या कलीसिया के अंदर कौन सा भय है। प्रभु के लोगों के अंदर ज्यादा भय किसका है? बहुतों के अंदर बीमारियों का भय है प्रियो, और बहुतों के अंदर मौत का भय है, बहुतों के अंदर इन मनुष्यों का भय है। तो कई प्रकार के, लेकिन कुछ जो सही भय है प्रियो, वो होना है हमारे अंदर परमेश्वर का भय। तो ये वचन से हम 2 बातों को समझेंगे। प्रभु कृपा दे हमें, पवित्र आत्मा हमें उस बात को खोल कर दे। प्रार्थना के साथ प्रियो हम प्रभु के चरणों में बैठें, और जो भाई बहन यूट्यूब से सुन रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रार्थना के साथ इस प्रभु के वचन को आप सुने और फिर मनन करें प्रियो, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। कलीसिया के लोगों के लिए आज लोगों में भय जिन चीज़ों के लिए होना है उन चीज़ों के लिए नहीं है मसीहत में, पर दूसरी चीज़ों का डर उनमें बहुत है प्रियो। हम जो कलीसिया के लोग हैं, हम बड़े खास लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हम ज्योति की संतान हैं। हमारे से लोग अंधकार के जो संसार या संसार के लोग हैं प्रियो, वो हमसे क्या पाने हैं? आशीष पाने हैं। लेकिन हो क्या रहा है? हालेलुया। हमारे अंदर भी वो भय नजर आ रहा है प्रियो, बहुत मसीहों में इस बात को मैं देख रहा हूं। तो इसलिए आज इस भय का टॉपिक लिया गया है। तो आइए 2 प्रकार के भय में से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले निर्गमन की किताब, उसका 14 अध्याय 13 वचन प्रियो। हम देखेंगे मूसा यहाँ पे किस बात को दर्शा रहा है, क्या बोल रहा है जी। मूसा ने लोगों से कहा, जी, डरो मत, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे इस्राएली जो 10 बड़े काम प्रभु के देखकर, 10 बड़ी विपत्तियां मिस्र पे प्रभु डाल के अपने लोगों को निकाल के लाया है, लेकिन जब समुद्र तट पर ये खड़े हैं और उस साइड से फेरोन की जो सेना आ गई, क्योंकि दोनों तरफ प्रियो पहाड़ है और बीच में से वही एक सकरा रास्ता था और भागने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। तब ये घबरा गए और डर गए और मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लग गए और देख रहे पीछे क्या है? समुद्र। हालेलुया। तो प्रियो, अच्छी तरह समझना, ये डर गए, ये भयभीत हो गए कि क्यों? मौत नजर आ रही है इनको, लेकिन मूसा को उद्धार, छुटकारा नजर आ रहा है। तो इसलिए मूसा उन्हें बोल रहा है कि लोगों से कहता है डरो मत। तो ये किससे डर रहे थे उस समय? फैरो के रथ, फैरो के घोड़े और मौत। लेकिन मूसा के अंदर ये डर नहीं था। मूसा को पता था मेरा बुलाने वाला सच्चा है। तो प्रियो, इसी प्रकार जब इस्राएलियों में ये डर इतना, प्रभु का काम देखने के बाद भी क्या नहीं है? मनुष्य के अंदर से भय जाता नहीं है। तो प्रियो, हमें ये बात अच्छी तरह से समझना है कि हमारे जीवन जो बहुमूल्य है, परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से। क्या हम डर में जिए? लेकिन जैसे ही मूसा ने उन्हें हौसला दिया और खड़े खड़े क्या हुआ प्रियो? समुद्र में से मार्ग बना। और हम एक और बात को हम देखते हैं। देखो, उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय, देखो यहाँ पे भी बहुत बड़ा काम करके अब्राहम आ गया। अब्राहम 5 राजाओं से प्रियो क्या किया? लड़कर वो भी कितने लोगों के साथ? सिर्फ 318 इसके सैनिक ले जाकर और 5 राजाओं से, हालेलुया, लड़कर जय पाकर और अपने भतीजे को छुड़ाकर ले आया, और जो लूट लेकर आया वो भी टोटल लौटा दी। जब राजा उनके पास है वो भी नहीं लिया। लेकिन इन सारी बातों के बाद अब्राहम के अंदर क्या है?
अभी कोई भी मनुष्य है तो वो कहता है अगर मैंने उन राजाओं को हरा दिया तो शायद कभी वो पलट कर क्या ना करें, हमला ना करे। तो अंदर एक डर। तब परमेश्वर सपने में क्या बात कर रहा है प्रियो, देखो अब्राहम से सपन में दर्शन देखिए, दर्शन जी, दर्शन के द्वारा जी। इन बातों के पश्चात जी यहोवा का यह वचन दर्शन में, देखो अच्छी तरह समझना, यहोवा का ये सारी बातें बीत गई, इन बातों के बाद परमेश्वर का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया। तो देखो परमेश्वर यहां अब्राहम को, क्यों अब्राहम कौन है, परमेश्वर का मित्र है, एक बड़ी तसल्ली दे रहा है? जैसे देखो मनुष्य स्वभाव से अगर हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो हमें किसी की तसल्ली की जरूरत रहती है? लेकिन प्रियो असली चीज हमें हमारे बाप से तसल्ली पानी है। हम किसी भी प्रकार की समस्या में हो, हमारे पिता से, हमारे स्वर्गीय पिता से हमें तसल्ली मिलनी है। मनुष्य से तसल्ली की इच्छा ना रखें प्रियो। हालेलुया। मनुष्य क्या करता है, इंसान का फायदा उठाता है, लेकिन आप परमेश्वर की शरण में जाएं, उस परमेश्वर के सम्मुख जाएं, वो आपको तसल्ली देगा। इसलिए हम मनुष्य की तसल्ली, कितना भी आपके अंदर भय हो, डर हो, आने वाली बातों को देख के आप भयभीत हो रहे हो, तो प्रियो जब आप प्रभु के चरणों में बैठोगे सारा भय आपका गया। क्यों, ये किस बात से डर रहा है? ये परमेश्वर का भय नहीं, लेकिन परमेश्वर उसे कहता है मत डर, तेरे अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। प्रियो कौन है? परमेश्वर स्वयं बन रहा है अब्राहम का। तो हमारा कौन होना है भय? आगे आएगा, मैं लूंगा उस बात को जी। एक और बात को मैं एक उदाहरण के साथ बांटना चाहूंगा प्रियो, अपनी गवाही के द्वारा। निकाल लीजिए एशिया 41 का 10 जी, पढ़िए। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। प्रियो इस बात को अभी समझना गंभीरता से। हालेलुया। ये बहुत गंभीर बात है। क्यों इस बात को मैं इतना गंभीरता के साथ आपके साथ रख रहा हूं प्रियो? करीब 2003 में जब मैं महाराष्ट्र मुंबई में आया था, तो परमेश्वर ने मुझे आवाज के साथ बोला था कि आप महाराष्ट्र में जाओ, मुंबई में। तो उस आवाज के साथ निकला प्रियो। यहाँ मेरा कोई पहचान नहीं थी, किसी को भी नहीं जानता था। मैंने लुधियाने से ट्रेन ली, पश्चिम एक्सप्रेस, और 2 दिन में उसमें अच्छे से खाते पीते आया प्रियो। लेकिन जैसे ही गाड़ी बोरीवली में रुकी और अगला स्टेशन मुंबई सेंटर था, तो मैं बहुत डर गया, मेरे हाथ पैर कांप गए, क्योंकि लोग बोलने लगे मुंबई आ गई। तो मेरे अंदर एक आवाज मुझे सुनाई दी प्रियो, स्पष्ट, कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इस आवाज को जब मैंने सुना, मैं इधर उधर सच में देखने, आवाज कहां से आई, और मेरा जो हृदय प्रियो धड़क रहा था एकदम शांत हो गया। सब लोग पूछने लगे क्या आप घर से छोड़ के आए हो या भाग के आए? मैंने बोला नहीं है, हमारा कोई यहाँ लेने आ रहा है मुझे। तो सब चले गए। लेकिन जब बोरीवली से गाड़ी ने आगे लिया, तब एक व्यक्ति सामने बैठा था, उसने मुझे पूछा और मैंने उसे बताया, भाई साहब भी मैं यहाँ पे नया हूँ और मैं कुछ काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। प्रियो वो व्यक्ति ने 2 दिन मुझे अपने फ्लैट में मुंबई सेंटर में रखा, और मालोनी महाड़ा में मुझे वो 5वें फ्लोर फ्लैट में रख कर और एक छोटा काम लगा के गया।
सिक्योरिटी गार्ड का। तो अच्छी तरह मुझे सारी सुविधा के साथ प्रभु ने देखो कैसे बंदोबस्त किया। एकदम अनजान व्यक्ति जिसे मैं ना जानता हूं और प्रियो आज भी मुझे उसका पता नहीं है। मुंबई में इतने भीड़ भाड़ इलाके में कोई किसी को जल्दी मत, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से क्या किया, उस समय मुझे पहले तसल्ली दी इसी वचन से। 1 साल के बाद फिर ये वचन मुझे मिला, तब मैं हैरान हो गया। अभी उस समय मैंने तो ये आवाज ट्रेन में सुनी थी, ये तो स्पष्ट जैसी आवाज सुनी थी वैसा ही वचन में लिखा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। बस प्रियो इतना ही शब्द जो मेरे कान में गया था, और मैं कहता हूं प्रभु का धन्यवाद, जब से प्रभु अब तक साथ में है प्रियो। पर वो डर मैंने महसूस किया था। मैं मनुष्य हूं, बेशक परमेश्वर की आवाज सुनकर चल पड़ा तो डर, इसी प्रकार अब्राहम भी। हालेलुया। पर तसल्ली हमारा परमेश्वर देता है, उस डर पर हमने विजय पानी है। मैं काफी घबरा गया था। तो इसी प्रकार प्रियो हमारे अंदर किसका डर नहीं होना, पढ़ लीजिए एक और वचन, फिर हम परमेश्वर के भय में जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय प्रियो, माफ करना इससे पहले प्रियो हम पढ़ेंगे प्रेरितों का अध्याय 27 का, फिर मत्ती लेंगे प्रियो, एक वचन और बीच में। हाँ, प्रेरितों का अध्याय 27 का 24 वचन प्रियो। यहाँ पे हम थोड़ा सा पौलुस के बारे में प्रियो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ जी। हे पौलुस मत डर, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। हालेलुया। देखो यहाँ पे प्रियो बहुत तूफान आ गया, इनकी नाव कई दिनों तक भटकती रही, खाना इनके पास खत्म हो गया, बहुत परिस्थिति खराब थी। तब परमेश्वर का दूत ने पहुंचकर क्या किया, अपने दास पौलुस से बात की और सबको उसके हाथ में दे दिया। पौलुस ने बोला किसी एक का भी नाश नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के दूत ने मुझे आके कहा है मत डर। डरे हुए थे क्योंकि प्रियो अभी मौत ही दिख रही थी उन्हें। लेकिन एक अच्छी तरह समझना, यहाँ पौलुस की समझदारी से और पौलुस को वो प्रभु का दास या दूत का संदेश मिलने के द्वारा कितना बड़ा काम हुआ कि सब जहाज में जितने, पौलुस बोलता है जहाज को छोड़ और किसी चीज की हानि नहीं, सबको बचा लिया जाएगा। तो प्रभु के जो लोग हैं प्रियो, ये दूसरों के लिए आशीष होने हैं। अगर भय के समय, डर के समय हमारे अंदर भी डर आ जाए, हम भी भयभीत हो जाएं, तो कैसे होगा समझने के लिए एक वचन हम ले लीजिए। अब लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, जो मैंने आपको बोला ये मैंने उदाहरण के तौर पे लिया प्रियो जी। मत्ती रचित सुसमाचार 10 का 28 प्रियो, यीशु मसीह कितना स्पष्ट करते हैं इस बात को जी। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात कर नहीं सकते, उनसे मत डरना पर उसी से डरो। अच्छी तरह समझना प्रियो, किसको घात कर सकते हैं, शरीर को, उससे नहीं डरना पर उसी से डरना जी। जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है प्रियो। जो हमारे आत्मा और प्राण को नरक में डाल सकता है, उसी से उसका भय होना है। तो शरीर से कौन, शैतान हमें क्या कर सकता है शरीर में प्रियो, कितनी भी तकलीफ दे सकता है वो हमें, लेकिन हमारे अंदर वो डर नहीं रहना उस तकलीफ का। देखो जब अय्यूब के पास शैतान पहुंचा, अय्यूब 2 अध्याय में 4 में हम देखते हैं, तो बोलता है खाल के बदले खाल, मनुष्य प्राण के बदले अपना सब कुछ दे देता है, तो मुझे अनुमति दे ताकि मैं उसकी हड्डी और मांस को छूं।
तो परमेश्वर ने यह अधिकार शैतान को दिया कि जा भाई ठीक है, तू उसका हड्डी और मांस छू ले, लेकिन उसके प्राण को कुछ नहीं करना। तो उसकी हड्डी और मांस को क्या करना प्रियो? शैतान बोलता है उसकी हड्डी और मांस को छू लो, लेकिन उसके प्राण को कुछ नहीं करना। तो प्रियो अच्छी तरह समझना, शैतान को हमारे जान के ऊपर, हमारे प्राण के ऊपर, आत्मा के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। वो हमारे शरीर के अंदर प्रियो बीमारी डाल सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन आत्मा के बल से, आत्मा की सामर्थ्य से हम क्या कर सकते हैं? उसे जय पा सकते हैं। और अगर हम प्रभु के वचन में वफादारी से चलेंगे तो बीमारी या रोग तो हमारे पास नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी अगर शैतान किसी कारण से पिता से भी अनुमति पा के अगर हमारे ऊपर कोई पहाड़ या हमला करता है, वो हमारी परख है, तो प्रियो उसके ऊपर भी हम विजयी हो सकते हैं। लेकिन आत्मा के द्वारा अगर ये डर आपके अंदर आ जाएगा, समझने के लिए आपका बच्चा बीमार है और अगर आप सोचते ये तो अब बचेगा नहीं, तो वो सच में नहीं बचेगा। लेकिन आप बोलो कुछ भी नहीं हुआ, प्रभु देख लेगा, प्रभु की मर्जी। जब ऐसा बोलते उसी समय आप शैतान के ऊपर जलती हुई आग डालते हो। लेकिन जब आपके सामने कुछ समस्या हल्की धुंधली दिखने लग जाती है, आप उसकी एक पिक्चर बना लेते हो कल्पना में। आप सोचते हो नहीं अब ये समस्या तो मुझे क्या कर देगी, बर्बाद, ये तो मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। तो हम उन जैसा हम विचार करते हैं प्रियो, वैसा ही हमारे साथ होता है। तो मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आपके विचार बदलें। यहां स्पष्ट लिखा है क्या ना, किसको नाश नहीं कर सकता? हमारी आत्मा को और प्राण। शैतान शरीर में समस्या डाल सकता है, इसलिए लोगों को डर किससे लगता है ज्यादा? आज मैं देखता हूं मसीहत में लोगों के अंदर भय जो है प्रियो, वो सबसे ज्यादा शैतान का है, परमेश्वर का भय नहीं है। और फिर और भी शैतान के बाद पास्टरों का भी भय लोगों के अंदर है, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे सेवक खड़े हो गए हैं प्रियो, जो प्रभु के नाम से ही श्राप देते हैं, जो वचन के बिल्कुल भी क्या नहीं है, अनुसार नहीं है, खिलाफ श्राप देते हैं। लेकिन वचन में लिखा हम आशीष के वारिस हैं, आशीष ही दें। लेकिन यहाँ इस क्यों वचन ना समझने के कारण प्रियो, और इंतजार करते हैं प्रियो, ये इसलिए बहुतों सेवकों के कारण भी बहुत मसीह लोगों में भी भय है, सेवकों का डर है। इतना डर परमेश्वर का नहीं है जितना पास्टरों का है, क्योंकि लेकिन अच्छी तरह समझना, हमने अभी समझने के लिए, मेरे पिताजी हैं, मेरे पिता वो मुझे डरा के भी रख सकते हैं प्रियो हर चीज में, और मैं खुद से भी उनका डर मानना है। तो वो जो मुझ पे जबरदस्ती डरा के डंडे से रखेंगे वो सही है, या मैं आदर करते हुए प्यार करते हुए भय मानना? इसी प्रकार प्रियो हमारे अंदर परमेश्वर का जो भय आना है, ये अब तक मैंने आपको बताया, ये सब क्या है? बाहर का डर। जैसे आपको मैंने उदाहरण के साथ पौलुस का बताया, अपने जीवन से बताया, और मैंने आपको मूसा का लिया, अब्राहम का, ये सिर्फ उदाहरण लिए इनका भय। लेकिन अब हम देखेंगे परमेश्वर का भय प्रियो, वो क्योंकि मनुष्यों का भय इंसानों में है, इसके कारण वो भयभीत, उनके जीवनों में छुटकारा नहीं है प्रियो, आशीष नहीं है परमेश्वर की। यहाँ यीशु मसीह स्पष्ट कर रहे हैं उससे नहीं डरना है, उसका भय नहीं होना है हमारे अंदर। लेकिन आज बहुत मसीह लोगों में है। जी मेरे साथ आप निकाल लीजिए वचन, भजन संहिता 19:9 प्रियो, हम इसमें देखेंगे परमेश्वर का भय कैसा होता है। जी पढ़िए। यहोवा का भय पवित्र है, जी वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। हालेलुया। क्या लिखा है जी? यहोवा का भय पवित्र है और वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। हालेलुया। कैसा है जी? पवित्र भय, मतलब इसमें कोई दबाव नहीं है, ये अंदर से आता है प्रियो, अंदर से।
तो प्रभु के जो लोग हैं उनके अंदर से वो भय आना है, किसी ने डालना नहीं है। हमारा परमेश्वर डरा के नहीं किसी को लेकर चलने वाला, आपने प्यार करते हुए उसका भय मान के चलना है। प्यार करते हो इसलिए उसका भय मानते हो। हालेलुया। तो इसलिए कौन सा भय है ये वो भय नहीं है प्रियो, ये कौन सा है? प्रेम वाला भय। इसलिए पवित्र है। और फिर ये भय रहने के कारण हमारे जीवन को अच्छी तरह समझिए। आगे जी। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। हालेलुया। क्या लिखा है प्रियो? यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। कभी तक? अनंत काल तक स्थिर रहता है। हालेलुया। ये बात समझना प्रियो। पहला मैंने आपको बोला यहोवा का भय पवित्र है, दूसरा क्या है? अनंत काल तक स्थिर। यानी कि ये भय प्रेम वाला भय है। ये दबाव से नहीं है प्रियो, ये डर से नहीं है, ये प्यार करने के कारण हम अपने परमेश्वर को, अपने पिता को स्वर्गीय उसका भय मानते हैं। और ये भय हमें पवित्र कैसे करता है? बुराई करने से बचाता है। हालेलुया। गलत काम करने से बचाता है, अपवित्रता में जाने से बचाता है। परमेश्वर का भय पवित्र है, ये आपको संसार और नाशवान चीजों से बचाता है प्रियो। लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है तो आप क्या नहीं है? पवित्र भय नहीं है तो कौन सा है प्रियो? अपना मतलब ही। तो आप किसी को कैसा भी शब्द बोलोगे, किसी के लिए कैसा भी सोचने में डरोगे नहीं, बोलने में। लेकिन अगर आप प्रभु के भय मानते हो तो आप अपने शब्दों को बोलने से पहले भी जांचोगे प्रियो। किसी पे दोष लगाने से पहले भी आप अपने आप को चेक करोगे, क्या मैं सही था? हालेलुया जी। इसके साथ पढ़ लीजिए एक और वचन, अय्यूब 28 का 28 प्रियो। जस्ट इसके पीछे है, मेरे साथ आप भी निकाल लीजिए जी। पढ़िए। तब उसने मनुष्य से कहा जी, देख यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना यही बुद्धि है। हालेलुया। क्या है प्रियो? यहोवा का भय मानना यही बुद्धि है। और बुराई से दूर रहना। कहां से? बुराई से दूर रहना यह समझ है। ये समझ है। अब बताइए, पहले हमने पढ़ा परमेश्वर का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर है। और अब हम पढ़ रहे हैं कि क्या है? हाँ, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। तो आत्मिक बुद्धि, हमें स्वर्गीय बुद्धि, वो पवित्र ज्ञान, ये प्रभु का भय अगर हमारे अंदर होता है तब हमें वो समझ वाली बुद्धि मिलती है। जब हम याकूब में कितनी बार पढ़े होंगे प्रियो हमने, हैं? जिसे बुद्धि की घटनी हो वो मांगे, वो ज्ञान जो स्वर्ग से आता है प्रियो, ये आत्मिक बुद्धि। तो ये कब आती है? जब प्रभु का भय आपके मनों में। हालेलुया। जब आप प्रभु का क्या मानते हैं? भय मानते हैं, तब स्वर्गीय बुद्धि। तो ये बुद्धि आपको गलत काम करने नहीं देती। हालेलुया। तो प्रियो अच्छी तरह ये बात हमने समझनी है। कितना स्पष्ट हमने भजन से अय्यूब में इस बात को देखा कि प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। तो प्रियो हमारे अंदर किसकी बुद्धि काम करनी है? परमेश्वर की बुद्धि। तो पवित्र परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा की जो बुद्धि है प्रियो, ये हमारे अंदर जब प्रभु का भय होता है, जब प्रभु का भय हमारे अंदर होता है तभी ये स्वर्गीय बुद्धि हमें मिलती है। ये बुद्धि वचन का प्रकाश खोल के देती है, हमारी अगुवाई करती है, हमारी सहायता करती है, बहुत से निर्णय लेने में हमारी मदद करती है। तो ये ज्ञान ऊपर से आता है वो है, लेकिन प्रियो ये प्रभु का भय रखने वालों में होगा। इसलिए जो प्रभु का भय मानकर क्या करते हैं? थर थराते हैं। क्योंकि ये सिर्फ प्रभु की कलीसिया के लोग, सही लोग,
जिसके बारे में हम वचन में देखते हैं, पढ़ेंगे नहीं, अभी समय कम है। उसमें साफ लिखा है कि सियोन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कपकपी लगी है, हम में से कौन इस प्रचंड आग में बना रह सकता है। तो प्रियो अच्छी तरह समझना कलीसिया के लोगों के बारे में, सियोन के पापी कौन है प्रियो? कलीसिया। थरथरा, भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। तो प्रियो कितना भय हमारे परमेश्वर का हमारे अंदर होना चाहिए। भय हमें सारे गुनाहों से दूर करता है प्रियो। भय हमें पाप से छुटकारा दिलाता है। भय हमें पवित्रताई में लेके जाता है। परमेश्वर का भय हमारे लिए आत्मिक उन्नति है और मनुष्य का भय हमारे लिए फंदा है प्रियो। आगे मिलेगा ये वचन, हम लेंगे। हाँ, मनुष्य का भय हमारे लिए फंदा बनेगा प्रियो। है, शरीर का भय हमें विनाश की तरफ लेके जाएगा। मौत का भय हमें नरक में लेके जाएगा। बहुतों को हम मुक्ति दिलाए यीशु नाम गीत गाते हैं, लेकिन प्रियो क्या मुक्ति पाई है? क्या सच में मौत का भय पर आपको जय मिली है? तो अपने आप को जांच कर देखें इस बात में। इसलिए प्रभु का भय हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का भय क्या है? पवित्र है। और दूसरी बात मैंने आपको बोला, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और समझ है। यानी कि आप में वो समझ और ज्ञान मिलेगा, प्रकाशन। लेकिन प्रभु का भय से जब आप चलोगे प्रियो, आपके जीवन में उन्नति होनी शुरू होगी। आपके जीवन में असली छुटकारे को आप पाएंगे। और ये भय हर एक का आदर सिखाएगा, हर एक से प्रेम करना सिखाएगा। ये भय हर एक से मेल मिलाप रखना सिखाएगा। देखिए, हमारा परमेश्वर पापी पे भी सूरज उगाता है, धर्मी पे भी। पापी के भी खेत में बारिश करता है और धर्मी के भी। वो कोई भेदभाव नहीं करता। पर आज मनुष्यों में इतना भेदभाव है। क्यों? ये सब बातें क्यों हैं? क्योंकि प्रियो, प्रभु का सही भय आज कलीसिया में, प्रभु के लोगों में नहीं है। तो मैं इस वचन के द्वारा विनती करना चाहूँगा, हमारे अंदर परमेश्वर का भय हो, किसी मनुष्य का नहीं। हालेलुया जी। आगे लीजिए, अगला वचन आप ले लीजिए, उत्पत्ति देखो 20:11। यहाँ पे हम देखते हैं अब्राहम ने सोचा कि शायद अबीमेलेक उस समय का राजा है, तो यहाँ कोई परमेश्वर का भय नहीं होगा। इसलिए भय से या डर से उसने क्या बोला जी? पढ़ लीजिए, पहले वचन पढ़ लीजिए, उत्पत्ति उसका 20 अध्याय और 20 का आप 11 पढ़ दीजिए जी। अब्राहम ने कहा जी, मैंने यह भय न होगा। अब्राहम ने कहा परमेश्वर का यहाँ कोई भय ना होगा। मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भय न होगा। हालेलुया। देखिए, अच्छी तरह समझना प्रियो, अब्राहम ने कहा मैंने ये सोचा, अबीमेलेक को कहता है, मैंने ये सोचा कि इस स्थान में कोई क्या नहीं होगा? परमेश्वर का कुछ भी भय नहीं होगा। इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। तो यहां जब अब्राहम अपनी पत्नी सायरा को पहले से ही कह चुका था कि जब हम पहुंचेंगे तो पराये देश में, तो वहां पे तूने क्या करना है? तूने बोलना कोई पूछे मेरे कारण, मेरे प्राणों के कारण, ये मेरा भाई है। लेकिन अब जब ये बात अबीमेलेक को पता लग गई, परमेश्वर ने सपन में उससे बात की, वो उसकी पत्नी है, सुहागन है। तब अबीमेलेक डर गया और बोला कि क्या निर्दोष को भी प्रभु आप मारेंगे? तो बोलता है इसीलिए तो मैंने तुझे उसे छूने नहीं दिया, जा उसकी पत्नी उसे दे देता। अबीमेलेक उसके पास पहुंचता, तूने ऐसा क्यों किया? तो बोलता है मैं डर गया कि यहाँ पे कोई परमेश्वर का भय नहीं होगा। तो प्रियो, परमेश्वर का भय अब्राहम मानता था। फिर अब्राहम ने ये बात यहाँ पे इसलिए बोली परमेश्वर का भय के कारण, कि भय नहीं होगा, लेकिन भय था। अबीमेलेक के अंदर परमेश्वर का भय था। और परमेश्वर, अन्य जाति, सोचिए अन्य जातियों में भी प्रभु का भय है। तो फिर उसके बाद परमेश्वर ने कई महीने तक सायरा को छूने नहीं दिया प्रियो।
इसके बारे में हम आगे देख सकते हैं, वचन में 17-18 में लिखा है अब्राहम, पर उससे हम नीचे लेंगे, 13 तक ले लीजिए जी। देखो अब्राहम एक बहुत गहरी बात को यहाँ बोलता है, 12 पढ़िए जी। इसके अतिरिक्त सचमुच यह मेरी बहन है, मेरी बहन है, वह मेरे पिता की बेटी तो है, मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं, पर मेरे माता की बेटी नहीं। साफ कहता है। हाँ, फिर वह मेरी पत्नी हो गई। हालेलुया। प्रयोग कितना स्पष्ट कर दिया है। मतलब अब्राहम कह रहा है मैं बिल्कुल सच बोला हूं, मेरे शब्दों में क्या है, सच्चाई है। वो मेरे पिता की बेटी है इसलिए मेरी बहन, पर वो मेरी माता की बेटी नहीं है इसलिए वो मेरी पत्नी हो गई। स्वर्गीय पिता एक ही है। वो बोलता है इसका भी पिता वही है, मेरा भी वही है। तो आत्मिक रिश्ता प्रियो मसीहत में, कलीसिया में हम सब का भाई बहन। लेकिन शरीर रिश्ता हमारा बहुत है। शरीर का रिश्ता प्रियो मौत के साथ खत्म हो जाता है, इस शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। लेकिन आत्मिक रिश्ता है सही। इस बात को सच्चाई उसने सामने राजा के रखी कि मैंने बिल्कुल सच बोला है। लेकिन कुछ लोग हैं वचन को अलग अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन यही सही था। अब्राहम ने झूठ, इसलिए प्रभु ने भी अब्राहम की पत्नी की रक्षा कौन कर रहा है? हाँ? खुद परमेश्वर कर रहा है। इसलिए परमेश्वर ने वहां राजा की सब रानी सब की कोख बंद कर दी। पढ़ लीजिए 17-18 जल्दी जी, इसी का 20 का 17-18 जी। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की जी, और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगी क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। हालेलुया। परमेश्वर ने, देखो प्रभु का भय, ये परमेश्वर का भय ढूंढ रहा था प्रभु। आज हमने भी ये देखना, जिन प्रभु के लोगों में प्रभु का भय है प्रियो, कभी भी अन्य गलत नहीं करते। वो डरते हैं अन्याय करने से, गलत बोलने से। वो परमेश्वर का भय है उनके अंदर, ये पवित्र भय है। हालेलुया। उनके पास वो समझ है प्रियो फिर। हालेलुया। इसीलिए हमारे अंदर भी ये परमेश्वर का भय होना है, बहुत जरूरी है परमेश्वर का भय इस मार्ग में चलने के लिए। रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 18 वचन पढ़िए जी। देखो यहाँ बहुत गहरी बात को एक में बांटना चाहूंगा। पौलुस खोलता है, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हालेलुया। प्रिय, ये बहुत गहरी बात है, हमने समझना है। देखो किनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है? ऊपर खुलकर इस बात को पौलुस ने डिटेल में आत्मा के द्वारा इस बात को लिख के दिया है प्रियो, आत्मा के द्वारा है लिखा। मैं पढ़ना चाहूंगा इस बात को आप लोगों के लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। देखो मैं पढ़ रहा हूँ रोमी 3 अध्याय का 13 से। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्हें अपनी जीभ से छल किया है, उनके होठों से सांपों का विष है, उनके मुंह श्राप और कड़वाहट से भरे हैं, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्हें खुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। ये मैंने आपको इसलिए पढ़ा, पर किनके अंदर, जिनके जीवनों में पूरा अभिलाषाएं और संसार पड़ा है प्रियो, उनकी आंखों में परमेश्वर का भय नहीं है। हालेलुया। तो ये बात हमने समझना है, परमेश्वर का क्या नहीं है जी। परमेश्वर का भय नहीं है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का भय क्यों नहीं है? सोच कर देखिए। हाँ, क्योंकि ये सारे गुण, संसारिक नाशवान गुण उनके अंदर हैं, भरे हुए
सोचिए उनका गला खुली हुई कब्र है, जब भी खोलेंगे कुछ भी है। उनकी जीभ छल से भरी हुई है। जब ये सब बात, क्यों छल अंदर पड़ा है, क्यों गला खुली हुई कब्र है, क्यों उनके होठ विष से भरे हुए हैं, सांपों के विष से है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा हुआ है, क्यों ये सब बातें अंदर है? क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं है। प्रभु के लोगों में भी इन बातों को देखते हैं। प्रियो, अगर उनके अनुसार काम ना करो, वो आग बुगले हो जाते हैं, जल जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। ये सब बातें क्यों? कलीसिया प्रभु की काम, प्रभु का आप कौन है अधिकार चलाने वाले हैं? अच्छी तरह समझना प्रियो, हमारा जीवन जो है ये परमेश्वर के हाथ में हमने वफादारी से देना। परमेश्वर का ही भय हमारे अंदर होना है, ना कि किसी मनुष्य का। मनुष्य का भय हमारे लिए फंदा होगा। मनुष्य का भय हमें हमारे बनाने वाले से मेल नहीं कराएगा, नाश कर देगा। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना है, और ये भय हमें स्वतंत्र करता है, आजाद करता है। मैंने आपको बताया सबसे पहले इस वचन में, परमेश्वर के भय में, परमेश्वर का भय पवित्र है, और परमेश्वर प्रभु का भय मानना बुद्धि है। प्रियो, अगर ये भय हमारी आंखों में है, कभी हमारी आंखें लालच की तरफ नहीं, अभिलाषाओं की तरफ नहीं, इच्छाओं की तरफ नहीं, ये भय हमारे मन में, हम कभी भी बुराई हमारे अंदर रह नहीं सकती, क्योंकि प्रभु के भय से भरा ये पवित्र भय है प्रियो। हालेलुया। ये डर है उस परमेश्वर का, प्यार करने के कारण अपने पिता से। जी, इसके साथ हम लास्ट वचन एक पढ़ेंगे, नीति वचन 14 का 26 और 27। नीति वचन 14 का 26 और 27 मेरे साथ आप खोल लीजिए, पढ़िए जी। यहोवा के भय मानने वाले, ध्यान से सुनना प्रिय, यहोवा का भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है, दृढ़ भरोसा होता है, और उसके पुत्र और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। हालेलुया। देखो, यहोवा का भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है। दृढ़ बोलो मतलब बहुत भरोसा प्रियो। हालेलुया। किसका भय? मतलब आपको कोई चिंता नहीं होगी अगर प्रभु का भय आपके अंदर है, पवित्रता ही आपके अंदर है, पवित्र परमेश्वर का भय आपके अंदर है, कोई डर, कोई चिंता नहीं। लेकिन अगर प्रभु का भय, यहोवा का भय आपके अंदर क्या नहीं है, नहीं है तो दृढ़ भरोसा क्या है? दृढ़ भरोसा होता है, दृढ़, बहुत अटल भरोसा। तो ये भरोसा भय के साथ आता है प्रियो। और फिर आगे लिखा है, उसके पुत्रों को भी शरण स्थान मिलता है, प्रभु उसके बच्चों को भी वो आशीष बकसता है। जी आगे 27। यहोवा का भय मानना प्रियो जीवन का सोता है। आमीन, हालेलुया। क्या है? जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। हालेलुया। किसके द्वारा प्रियो? ये लास्ट वचन हमने समझना है। और यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, अनंत जीवन का सोता प्रियो। इसी में पवित्र आत्मा वास करेगी और हमारे जीवन से वो जीवन की नदी बहेगी। अगर ये भय हमारे अंदर नहीं है तो प्रियो क्या नहीं है? आगे जो हमने लाइन पढ़ी, और उसके द्वारा लोगों को मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। तो मनुष्य का भय बनता है फंदा, बर्बादी, नाश, लेकिन यहोवा का भय बनता है जीवन का सोता। तो ये भय परमेश्वर का प्रियो हमारे अंदर आना है। हम परमेश्वर के सामने घुटने डालें और रोएं और प्रार्थना करें कि पिता आपका भय हमारे अंदर है, आपके भय मानकर चलेंगे। जब आपके अंदर परमेश्वर का भय होगा प्रियो, आप खुद क्या चलेंगे? सच्चाई में चलेंगे। आप किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे, भूल कर भी
आप किसी का कोई चीज को अपना नहीं बनाओगे, किसी पर कब्जा नहीं करोगे, उल्टा प्रभु का भय मानते हुए अपना नुकसान उठा लो। आप अपने फायदे की तरफ नहीं जाएंगे, आप दूसरे के हित की चिंता करेंगे प्रिय, आप दूसरे के लिए जीवन के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में। तो इसलिए परमेश्वर का भय, तो प्रिय मैं विनती करता हूं, ये विषय प्रभु ने जो दिया है आप सबके लिए यह आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण हो। प्रियो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस मौके के लिए, आज के दिन के लिए, अपना वचन बांटने का, आप लोगों के बीच में इन दो बातों को रखने का मौका दिया। प्रभु भय, ये दो प्रकार के भय, प्रिय इस बात को हम मनन करें। हालेलुया, यही प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, इस दिए हुए वचन के लिए प्रभु, ये वचन सुनने वाले हर एक के लिए आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण हो। पिता ये भय, मनुष्य का भय नहीं प्रभु, संसार का भय नहीं, मौत का भय नहीं, पिता आपका भय एक एक विश्वासी में हो, आपके भय से चले प्रभु, आपकी पवित्रताई में, आपकी स्वर्गीय बुद्धि में और जीवन में बढ़े एक एक विश्वासी प्रभु। आपका भय अनंत जीवन का सोता है प्रभु। हालेलुया, सारी महिमा आदर आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रियो, जय मसीह।